गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में, है ना। तो देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का अन्य नाम क्या क्या है? अनेकतावाद, निर्ग्रंथ, श्वेतपट, गुरुचक्र, स्यादवाद और आपनीय। क्या नाम है? तो मेन जो आता है इसका एक नाम याद रखना, अनेकतावाद और श्वेतपट और निर्ग्रंथ। ये बहुत बार आता है कि जैन धर्म का और भी नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रख लेना, अनेकतावाद, निर्ग्रंथ और श्वेत पट। गुरु चक्र भी याद रख लेना है, एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। इसका संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। क्या नाम है? ऋषभ। तो एग्जाम में आएगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और जैन धर्म का 23वें तीर्थकर जिसका नाम है पार्श्वनाथ, और इसी के नाम पर आप गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है ना, जिसका ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। आगे देखना है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। केवा तीर्थकर है ये? एवं अंतिम तीर्थकर दूध याद रखना। 24वां एवं अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, कुंडग्राम, कौन जगह? कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है, में हुआ था इसका जन्म। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ, जो यात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला, माता का नाम क्या है? त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। ये भी याद रखना है, जो इसकी माता का नाम त्रिशला है और किसकी बहन है? चेटक। महावीर की पत्नी का नाम है अशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या है? और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ये भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। इसकी पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? जैसे कोई भी व्यक्ति का एक बचपन में नाम होता है ना, तो इसका बचपन में वर्धमान था, बाद में जाके इसका नाम क्या पड़ गया? महावीर। पहले वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता, कितना वर्ष में? 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, है ना, अपने बड़े भाई, इसका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़ा भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, क्योंकि इसका माता पिता नहीं रहा, तो अनुमति किससे लेगा? बड़ा भाई से। तो बड़ा भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। अनुमति लेकर संन्यास जीवन को क्या किया? स्वीकारा। ठीक है। अब 12 वर्षों की कठिन तपस्या, ये भी याद रखना। कितना वर्ष तक? कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, साल वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। कौन वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कौन नदी? ऋजुपालिका नदी। और किस वृक्ष के नीचे? साल। साल मतलब सखुआ, है ना। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है। अब आगे देखो, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अनुयायी मतलब जो इसके बात को मानने वाला है ना, क्या बोला जाता है? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी इसका दामाद ही बना, है ना, जिसका नाम था जामिल। क्या नाम है? जामिल। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के साथ जितना भी उसका शिष्य था, चेला था, है ना, कहां लेके चल गया? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी अष्टुलभद्र, कौन? अष्टुलभद्र। अरे यहाँ क्या आया? भद्रबाहु। अष्टुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। कुछ, है ना, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चल गया, अष्टुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं, जो मगध का साधु था, उनका गहरा मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद मतलब लड़ाई हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत एक श्वेतांबर एक दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बढ़ गया। जैसे उधर से आया और यहाँ वाला था, दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। और जब मतभेद हुआ, दोनों में लड़ाई हुआ, तो 2 मत में बट गया, जिसको एक बोला जाता है श्वेतांबर, एक दिगंबर। याद रखना, श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म में है? जैन धर्म में। अष्टुलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर, अष्टुलभद्र का शिष्य कहाँ था? मगध में ही रुका था।
इसके शिष्य को बोला गया श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। देखता है जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसको क्या बोला जाता है? श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु कहाँ गया था? कर्नाटक। इसका शिष्य दिगंबर कहलाया। क्या कहलाया? दिगंबर, जो नग्न रहने वाला, कपड़ा नहीं पहनेगा, है ना। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। क्या है? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा की मान्यता देता है और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म मानने वाला राजा कौन कौन था? ये भी कई बार कंपटीशन में आया हुआ। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म माना था? जैन धर्म। कलिंग राजा खारवेल, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सब जो शासक थे सब कौन धर्म माना? जैन धर्म माना। देखना है जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म का कितना रत्न है? त्रिरत्न। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। याद रखना है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा में सम्यक ज्ञान और तीसरा में सम्यक आचरण। खजुराहो, खजुराहो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाण। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य, कहां पर? बिहार राज्य के पावापुरी, पावापुरी राजगीर में पड़ता है ना, तो वहां हो गया इसका मृत्यु। किसका? महावीर का। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ? बिहार राज्य के पावापुरी में। जैन संगीतियां कराया गया कहां कहां से? देखो, पहला संगीति प्रथम जो हुआ 300 ईसा पूर्व में, स्थल था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष उस समय था अष्टुलभद्र। कई बार आया एग्जाम में, है ना, कि जो प्रथम जैन संगीति कराया गया, कब कराया गया? तो 300 ईसा पूर्व में कराया गया। किस जगह पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? पटना का नाम है, पहले क्या था? पाटलिपुत्र, बिहार में पड़ता है ना। अध्यक्ष उस समय कौन था? अष्टुलभद्र। आज द्वितीय संगीति कराया गया 6ठी शताब्दी में। कहां किया? वल्लभी में। अब वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? और उस समय अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। आज जैन धर्म तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ देव प्रथम था, है ना, प्रथम तीर्थकर था ना, तो इसका प्रतीक चिन्ह था साढ़। क्या था? और अजितनाथ द्वितीय था, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अब पार्श्वनाथ 23वां था, इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था? और महावीर 24वें था, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है, तो इस तरह जैन धर्म खत्म होता